वो लड़का हमेशा ताजे अंडों को फेंक देता था, लेकिन पड़ोस की लड़की हर बार उसे फ्री में नए अंडे दे जाती थी। एक दिन अचानक उस लड़की ने उसे अंडे फेंकते हुए देख लिया। उसने उससे पूछा कि ये मेरे अंडे हैं। जब उसे पता चला कि उसके दिए गए पहले के सारे अंडे फेंक दिए गए हैं, वो लड़की उन अंडों को उठाकर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ देखने लगी। वो हैरान थी कि जिन चीजों के लिए लोग पैसे खर्च करते थे वो उससे बिना लापरवाही से फेंक देता था। उस लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़के को वो इतने समय से पसंद करती थी वो ऐसा इंसान निकलेगा। लड़के की इस हरकत ने उसके दिल को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद वो लड़की चुपचाप अपने घर के आंगन की सफाई करने लगी, जबकि वो लड़का दूर खड़ा होकर उसे देखता रहा। अब वो लड़की पहले जैसी नहीं रही थी, जो हर समय उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। धीरे धीरे उस लड़के को एहसास होने लगा कि उसे उस लड़की की आदत पड़ चुकी है। उसने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन अब लड़की उससे पूरी तरह नजरअंदाज करने लगी थी। एक दिन उस लड़के ने देखा कि उसका दादा उस लड़की के साथ बहुत प्यार से बातें कर रहा है। वो जानना चाहता था कि आखिर दोनों क्या बात कर रहे हैं। उसी शाम उसके दादा उसके पास आए और अंडों वाली घटना के बारे में बात करने लगे। उन्होंने उससे कहा कि इंसान का चरित्र बचपन में ही बन जाता है और अगर तुम गलत रास्ते पर बहुत दूर निकल गए तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। लड़का उनके शब्द सुनकर गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि वो खुद भी जानता था कि उसने गलती की है, लेकिन अब दोनों के बीच जो दूरी आ चुकी थी उसे कैसे खत्म किया जाए वो समझ नहीं पा रहा था। असल में उनकी कहानी कई साल पहले शुरू हुई थी, जब उस लड़के का परिवार पहली बार इस इलाके में रहने आया था। तब उसने सड़क के किनारे बैठी हुई एक लड़की को देखा था। जैसे ही उनका परिवार नए घर पर पहुंचा, वो लड़की बिना बुलाए उनकी मदद करने चली आई। लेकिन लड़के के पिता उसे एक गांव की साधारण लड़की समझते थे, इसलिए वो अपने बेटे को उससे दूर रखने की कोशिश करते थे। फिर भी वो लड़की हमेशा उसके पीछे घूमती रहती थी। एक बार गलती से दोनों के हाथ आपस में टकरा गए, लेकिन शुरुआत से ही लड़का उसे पसंद नहीं करता था। उसने उसका हाथ झटक दिया और अपनी माँ के पीछे जाकर छिप गया। स्कूल में भी वो लड़की हर समय उसी के आसपास रहती थी, यहाँ तक कि उनके सहपाठी भी उन्हें एक जोड़ी समझने लगे थे। 5 साल तक उस लड़की से बचने की कोशिश करने के बाद लड़के ने उससे पीछा छुड़ाने की एक योजना बनाई। उसने स्कूल की एक दूसरी लड़की को डेट करना शुरू कर दिया ताकि पहली लड़की उसे भूल जाए। इसके अलावा वो दूसरी लड़की उसकी सबसे बड़ी दुश्मन भी थी। शुरुआत में उसकी योजना ठीक चल रही थी, लेकिन वो दूसरी लड़की हमेशा ऐसी बातें करती थी जिनमें उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब भी पहली लड़की सामने आती, वो जानबूझकर दूसरी लड़की का हाथ पकड़ लेता था। लेकिन कुछ समय बाद उसकी योजना सबके सामने आ गई। उसके सबसे अच्छे दोस्त ने सारी सच्चाई उस लड़की को बता दी, जिसके बाद उसने तुरंत उससे रिश्ता तोड़ लिया। संयोग से पहली लड़की ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया, लेकिन इसके बाद भी वो लड़के को और ज्यादा पसंद करने लगी। उसे लगता था कि एक दिन वो जरूर उसके साथ होगी, जबकि लड़का सिर्फ उससे दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसका जरूरत से ज्यादा लगाव उसे असहज महसूस कराता था। जब से उनका परिवार वहाँ रहने आया था, लड़के के पिता हमेशा उस लड़की के परिवार का मजाक उड़ाते थे। वो उन्हें गंवार कहते थे, उनके बिखरे हुए आंगन और पुराने ट्रक का मजाक बनाते थे, यहाँ तक कि लड़की के पिता को एक गरीब और असफल चित्रकार भी कहते थे। धीरे धीरे लड़के ने भी अपने पिता जैसी सोच अपना ली थी, जबकि लड़की को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन जब लड़की के पिता आंगन में पेंटिंग बना रहे थे, तब उन्होंने उससे पूछा कि आखिर वो उस लड़के को इतना क्यों पसंद करती है। उन्होंने उसे समझाया कि किसी इंसान को पसंद करने का मतलब सिर्फ उसकी एक खूबी को पसंद करना नहीं होता, बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व को समझना होता है। लेकिन उस समय लड़की उनके शब्दों का असली मतलब नहीं समझ